अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा Oppo F11 Pro और Vivo V15 Pro का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा स्पेसिफिकेशन वाइज, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों को बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यारो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो यारो अगर हम लोग बात करें इनके कंपैरिजन से तो शुरुआत कर दें इनके प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर हमारे को Oppo F11 Pro में मिल रहा है मीडियाटेक का Helio P70 प्रोसेसर, और इसमें हमारे को वेरिएंट मिल रहा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज। और अगर हम लोग साथ ही बात करें Vivo V15 Pro की, तो Vivo V15 Pro में हमारे को मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 675 वाला प्रोसेसर, और इसमें हमारे को वेरिएंट मिल रहा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज। और अगर हम लोग देखें ना तो प्रोसेसर वाइज कंपेयर करें तो इसमें स्नैपड्रैगन का 675 यार बहुत कमाल का प्रोसेसर है, आप लोगों को भी पता होगा, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो। तो इसमें तो यार Vivo V15 Pro विनर है। और अगर हम लोग बात करें इनकी डिस्प्ले की, तो Oppo F11 Pro में हमारे को डिस्प्ले मिल रही है 6.53 इंचेस की फुल HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिल रही है। फुल व्यू डिस्प्ले हमारे को देखने को मिल रही है, और ये एक IPS LCD पैनल है। और अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम लोग बात करें Vivo V15 Pro की, तो Vivo V15 Pro में हमारे को मिल रही है 6.39 इंचेस की फुल HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिल रही है। और अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे को सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिल रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यार ये भी फुल व्यू डिस्प्ले है। और अगर हम लोग देखें ना तो सुपर एमोलेड का अपना ही मज़ा है यार। और इसमें हमारे को बस एक गलत बात लगी, इसमें हमारे को प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिल रही, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिल रही। Oppo F11 Pro में 5 की प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन इसमें हमारे को कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिल रही। और अगर हम लोग सिर्फ डिस्प्ले को देखें ना तो हमारे को सुपर एमोलेड जो डिस्प्ले है यार वो आ गई है, आप लोगों को ही पता होगा। और डिस्प्ले के में उसमें तो मैं Oppo को नहीं वो करूँगा, मैं ज़्यादा रिकमेंड आप लोगों को Vivo V15 Pro करूँगा। अगर आप लोग डिस्प्ले के लिहाज से लेना चाह रहे हो तो आप लोगों के लिए Vivo V15 Pro सही रहेगा। और अगर आप लोग प्रोटेक्शन चाहते हो तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन हमारे को Oppo F11 Pro में मिल रही है, तो आप लोग Oppo F11 Pro को रिकमेंड कर सकते हो। अगर हम लोग सिर्फ डिस्प्ले को कंपेयर करें तो अभी Vivo V15 Pro आगे हैं। तो यार अब बात करते हैं इनके लुक वाइज, दोनों स्मार्टफोन कैसे हैं। तो दोनों ही मेरे को बहुत कमाल के लुक प्रोवाइड करें, दोनों ही अच्छा हमारे को लुक प्रोवाइड करें। और आप लोग बताना कि आप लोगों को लुक वाइज कैसे स्मार्टफोन लगे ये। तो यारो अब बात करते हैं इनके फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो Oppo F11 Pro में हमारे को रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, और Vivo V15 Pro में हमारे को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से थोड़ा स्वैग आता है, तो ये आप लोगों को पता है। तो यार अब बात करते हैं इनके कैमरास की। अब कैमराज में तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम हर मोबाइल में कैमराज ही देख रहे होते हैं ज़्यादातर। तो Oppo F11 Pro में हमारे को मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का सेंसर, और एक आप लोगों को मिल रहा है 5 मेगापिक्सल का सेंसर जो कि आपका डेप्थ सेंसर है। और अगर हम लोग बात करें Vivo V15 Pro की, तो Vivo V15 Pro में हमारे को मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का सेंसर, इसमें भी हमारे को 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है। और उसके साथ साथ आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है जो कि आप लोगों का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है। और एक आप लोगों को मिल रहा है 5 मेगापिक्सल का सेंसर जो कि डेप्थ सेंसर है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे को Vivo V15 Pro में ट्रिपल कैमराज देखने को मिले हैं, और Oppo F11 Pro में हमारे को 2 कैमराज देखने को मिले हैं। और अगर हम लोग साथ ही बात करें इनके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में दोनों में हमारे को पॉप आउट सेंसर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग देखें ना तो यार बहुत ही कमाल का लग रहा होता है पॉप आउट सेंसर, ये आप लोगों को भी पता है। और अगर हम लोग देखें तो Oppo F11 Pro में हमारे को 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है, और Vivo V15 Pro में हमारे को 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है। तो यार काफ़ी अच्छी बात है हमारे को। अगर हम लोग सिर्फ अगर कैमराज से कंपेयर करें ना तो इसमें Vivo V15 Pro आगे निकलता है कैमराज में, तो क्योंकि हमारे को फ्रंट में भी 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है और बैक में हमारे को ट्रिपल कैमराज देखने को मिल रहे हैं। तो यार अगर हम लोग बात करें साथ ही इनकी बैटरी की, तो बैटरी हमारे को Oppo F11 Pro में मिल रही है 4000 mAh की बैटरी। तो बैटरी तो हमारे को सही देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ आप लोगों को फास्ट चार्जिंग में मिल रही है वो चार्ज 3.0 के साथ, और आप लोगों को यार माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिली है। और अगर हम लोग बात करें Vivo V15 Pro की, तो Vivo V15 Pro में हमारे को मिल रही है 3700 mAh की बैटरी, और उसके साथ साथ आप लोगों को फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रही है। और यार इसमें भी हमारे को माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिली है। अब अगर हम लोग बैटरी से कंपेयर करें तो बैटरी में Oppo F11 Pro आगे हैं। तो यार अगर हम लोग बात करें इनके OS की, तो OS हमारे को दोनों में Android 9 Pie देखने को मिल रहा है, और Oppo F11 Pro में हमारे को ColorOS 6 देखने को मिल रहा है, और Vivo V15 Pro में हमारे को Fun Touch OS 9 देखने को मिल रहा है। तो यार अगर हम लोग साथ ही बात करें इनकी प्राइस की, तो यार Oppo F11 Pro की जो प्राइस वो पाकिस्तान में एक्सपेक्ट की जा रही है 50 से लेकर 55,000 रुपये। और उसके साथ अगर हम लोग बात करें Vivo V15 Pro की,
तो Vivo V15 Pro की पाकिस्तान में प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 60 से लेकर 65,000 रुपये। अब अगर हम लोग देखें ना तो अब इनके ऊपर है कि किस प्राइस टैग में पाकिस्तान में लॉन्च कर दें। और यार अगर आप लोग चाह रहे हो प्रोसेसर में परफॉर्मेंस में बहुत ही कमाल का हो तो Vivo V15 Pro आप लोगों के लिए बेस्ट है। डिस्प्ले अगर हम लोग देखें, अगर आप लोग डिस्प्ले बड़ी लेना चाह रहे हो तो Oppo आप लोगों के लिए बेस्ट है। बैटरी अगर आप लोग बड़ी लेना चाह रहे हो तो Oppo आप लोगों के लिए बेस्ट है। कैमरास में अगर आप लोग लेना चाह रहे हो तो Vivo V15 Pro आप लोगों के लिए बेस्ट है। और अगर हम लोग देखें तो OS हमारे को दोनों में सेम देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग देखें ना तो प्राइस वाइज इतना डिफरेंस नहीं है। और मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बताऊँ ना तो मैं आप लोगों को ये ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें हमारे को Vivo V15 Pro में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है। तो अगर ये 60,000 रुपये में लॉन्च हो गया तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यही मोबाइल लो। और ओप्पो के मोबाइल F11 Pro बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, वो भी हमारे को अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग वो मोबाइल 55,000 रुपये में ले रहे हो तो उससे सही आप लोग Vivo V15 Pro थोड़े से पैसे थोड़े से और लगाकर तो आप लोग ले सकते हो। तो वो आप लोगों के लिए सही भी रहेगा, क्योंकि हमारे को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है उसमें भी और Oppo F11 Pro में भी। अब अगर आप लोग ये दिखाना चाह रहे हो अपने दोस्तों को कि भाई मेरे पास बहुत ही इनोवेटिव मोबाइल है, तो पॉप आउट सेंसर भी है, तो यार Oppo और Vivo आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप लोग कौन सा बाय करते हो। मेरा ये ओपिनियन है कि आप लोग Vivo V15 Pro बाय करो, क्योंकि हमारे को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है और कैमरास में भी वो आगे और परफॉर्मेंस में भी वो आगे हैं। तो यार मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, आप लोगों को इन दोनों का कंपैरिजन भी पसंद आया होगा, क्योंकि यार Vivo और Oppo हम लोग टक्कर करते रहते हैं इनके बीच में। तो आप लोगों को दोनों के मोबाइल भी पसंद आए होंगे और कंपैरिजन भी पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मैं आप लोगों से मिल लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखना यार। फ़ी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।